पढ़ेंगे पाठ 13 एक तिनका। ये एक कविता है। प्रस्तावना। प्रस्तुत कविता में घमंड सेठ के क्षणभंगुर स्वरूप से अवगत कराता है तथा घमंड से बचने की प्रेरणा देता है। ये जो है इसकी प्रस्तावना में है कि एक घमंड जो होता है, जब ज्यादा घमंड हो जाता है तो वो थोड़ी देर के लिए होता है। घमंड को तोड़ने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए घमंडी ना हो। परिकल्पना। इस कविता का मूल भाव क्या है, कवि ने उसे किस रूप में व्यक्त किया है। अब जो इस प्रश्न का उत्तर, ये जब हम कविता पढ़ेंगे तब आपको संक्षेप में 2 लाइनों में इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। उद्देश्य। अहंकार और घमंड की वास्तविकता से अवगत कराना। इस कविता का उद्देश्य है कि अहंकार कोई करता है तो अहंकार क्या होता है ना, और जब असलियत जो वास्तविकता जब उसे पता लगती है तो क्या होती है, तो अहंकार और वास्तविकता के बारे में बताया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की कविता एक तिनका। ये एक छोटी सी कविता है बच्चों, लेकिन कविता का जो भाव है, कविता का जो संदेश है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पे खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। अब यहाँ कवि जो है कवि कह रहे हैं कि मैं घमंड होता है अहंकारों, मतलब पूरे अहंकार से भरा हुआ, घमंड से भरा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पे खड़ा। मुंडेर होता है छज्जा, छत का जो आगे वाला भाग होता है वो, तो छज्जे पे खड़ा हुआ था। कवि कह रहा है कि मैं पूरे अहंकार के साथ में छत पे अपने छज्जे पर खड़ा हुआ था, तभी अचानक दूर से हवा के साथ उड़ता हुआ एक तिनका जो है, छोटा सा तिनका, छोटा सा कोई कण है ना, उसकी आंख में आके गिर गया। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मुठ देने लोग कपड़े के लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाव भगी। अब क्या है, फिर वो बताता है कि तिनका आंख में आ गिरा तो मैं झिल्ला उठा, बेचैन सा हो गया, एकदम तिलमिला गया, बेचैन सा हो गया। आंख पूरी रगड़ रगड़ के उन्होंने लाल कर ली। और जो मुठ देने लोग आए कि भाई उनको जो होता है ना, कपड़े का एक गोल सा बना लेते हैं, फूंक मार के आंख पे लगाते हैं, तो वो लोग कर रहे थे ऐंठ। ऐंठ यानी कि अकड़, कि जो उनकी अकड़ थी पूरी, वो बेचारी दबे पाव भागी, के वो पूरी अकड़ ही खत्म हो गई उनकी। जब किसी डब से निकलकर तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठ तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कि जब जो है किसी तरीके से, ढब का अर्थ होता है किसी भी तरीके से, वो तिनका निकल गया, तब समझ यानी कि बुद्धि में आ गया कि क्या किया, और बुद्धि ने उसे ताने दिए। ताने मतलब व्यंग, मजाक उड़ाते हैं ना, तो वो दिए कि ऐंठ तू किस लिए इतना रहा था, कि क्यों इतना, किस लिए इतना अकड़ रहा था, कि तेरी अकड़ को तोड़ने के लिए तो एक तिनका ही बहुत है। ये लिखी है कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय ने, हरिओद ने। अब इस कविता का आप सारांश, छोटा सा एक रूप समझिए, 2 पंक्तियों में आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि कविता का मूल भाव क्या है और कवि उसे किस रूप में व्यक्त कर रहा है। इस कविता का मूल भाव है कि घमंड को तोड़ने के लिए बहुत बड़े हथियार की जरूरत नहीं होती, एक छोटा सा जो तिनका है वो भी आपके घमंड को तोड़ सकता है। तो अहंकार में भरे हुए अगर आप बिल्कुल अकड़ रहे हैं तो इस अकड़ में मत रहिए। आप यह हमेशा अपनी बुद्धि में, अपने समझ में रखिए कि आपका जो अहंकार है, आपका घमंड है, वो कभी भी टूट सकता है। इसका मूल भाव यही है, अहंकारी ना हो, अपने पे घमंड ना करे, क्योंकि कभी भी हमारा घमंड चूर चूर हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। आइए शब्दार्थ देखें।
शब्दार्थ, घमंडो अहंकारो, ऐंठ अकड़, समझ ज्ञान है बुद्धि, मुंडेर छज्जा, ढब तरीका या ढंग, ताने व्यंग। ठीक है बच्चों, हमने शब्दार्थ इसे कर लिए हैं। इस पूरी कविता से हमें यही शिक्षा मिलती है, इसका कविता का उद्देश्य यही है कि घमंडी ना हो, अहंकार ना करें अपने पे, बिल्कुल अहंकार ना करें, क्योंकि अहंकार जो है हमेशा टूटता है। कहते हैं ना, ज्यादा अगर एकदम तनके रहते हैं तो वो इंसान हमेशा टूटते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपने में कभी भी घमंड पैदा ना होने दे। अब हम आपसे मिलेंगे अगले पार्ट पर।